नमस्कार साथियों, और एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, हम सभी मायूस हैं, चाहे जितने भी टीजीटी 7475 परिवार जुड़े हुए हैं, सभी एक ही आशा कर रहे हैं कि कब जो ऑर्डर है वो अपलोड हो और कब ये भर्ती हमारी क्लियर हो। लेकिन साथियों, कहावत है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो साथियों, जो इस भर्ती का अंत है वो सुखदायी होने वाला है, उसका फल है वो हमें मिलने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि 14/5/2023, यानी कि ये एग्ज़ाम हमारा 14/5/2023 को हुआ था। करीबन 1 साल 2 महीने और 17 तारीख को आज 3 दिन हो चुके हैं। 1 साल 2 महीने और 3 दिन हमारी जो एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग का उसको हो चुका है, और अभी भी रिजल्ट है उसकी कहीं ना कहीं हमें श्योरिटी दिखाई नहीं दे रही, या इसको मान के चल रहे हैं कि जो ऑर्डर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या कोई अदर कारण है। तो ये सभी आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे ज़्यादा संशय का विषय तो ये बना हुआ है, डाउट का विषय तो ये बना हुआ है कि ऑर्डर है वो अपलोड क्यों नहीं हो रहा। तो साथियों, जैसे आप आम इंसान हो वैसे ही हम भी आम इंसान हैं, लेकिन इधर उधर से चलो हमारे लिंक ज़्यादा हैं क्योंकि हम पुराने भर्तियों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से जानकारी है, हमें जैसी भी जानकारी मिलती है हम अपने पास नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं जैसे हमारे मन को संतुष्टि मिली है वैसी संतुष्टि आपके मन को भी मिले, क्योंकि सभी इंसान हैं, जितने भी टीजीटी वाले हैं, सभी इस भर्ती से साथियों चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको नियुक्तियां हैं वो मिल जाए। तो साथियों, जैसा कि आज का हम चर्चा करते हैं कि ऑर्डर अपलोड होने से क्या रिजल्ट रुका हुआ है, तो सबसे पहले कि ऐसा हमने जब बात की है हमारे आधार पे, जो हमारे कहीं भी कुछ भी मान लो, जो हमारे साथी हैं या हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं लगे हुए हैं या हमारे साथ वाले लगे हुए हैं, तो सबका एक ही मानना है कि ऑर्डर अपलोड का कहा गया है कि ऑर्डर अपलोड होने के बाद आपका रिजल्ट है वो, जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर भी थी कि ऑर्डर अपलोड होने के बाद 8-10 घंटे में आपका रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा। जैसा कि अंदर से इनपुट मिली थी वही सेम बात बार बार कही जा रही है, लेकिन हमारे लेवल पे आज भी हमने पूरी कोशिश की है कि जो ऑर्डर है वो अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ। तो साथियों, ज़्यादा जानकारी आपको पता है, पीछे भी जो हमारे चेयरमैन साहब थे वो बड़े अच्छे शालीन स्वभाव के थे, बार बार इंटरव्यू देते थे, और उन्हीं इंटरव्यू से उनको घेर लिया भी गया था। बार बार उनसे भी प्रश्न किए गए कि ये तो बार बार ये बात कह देते हैं लेकिन वो समय पे पूरी उनकी नहीं होती। तो इस कारण इस बार एचएससी है वो कुछ चीज़ें वो गोपनीय लेकर चल रही है। जैसे कि चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी हमारे, तो वो इंटरव्यू देने से बच रहे हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू या बयानबाजी नहीं दे रहे। दूसरी बात, जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, चाहे हमारे साधु राम जी जाखड़ जी हैं बरवाड़ा से, या इधर सिरसा साइड से सुभाष चंद्र जी हैं, या 3 और सदस्य जो नए नियुक्त हुए हैं, वो कई किसी न किसी शादी के लिंक में ज़रूर हैं। यानी कि उनसे चाहे मेरा मान लो या किसी का मान लो या किसी साथी का मान लो, कहीं ना कहीं बातचीत, आम नागरिक है वो भी हमारी तरह, तो बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि संडे तक, यानी कि रविवार तक आप थोड़ा संयम बना के रखो, थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल के रखो। इतने दिन, जब 1 साल 3 महीने और 3 दिन इंतज़ार कर लिया, तो क्या हम 3-4 दिन और इंतज़ार नहीं कर सकते? तो कहीं ना कहीं हमें यही कहा गया है कि 3-4 दिन आप इंतज़ार करो, आपको गुड न्यूज़ है वो मिल जाएगी। यानी कि आपका रिजल्ट है साथियों एट द कॉर्नर है, और कहते हैं दिल्ली इज़ नॉट फार अवे, यानी कि दिल्ली दूर नहीं है। वैसे तो मुहावरा है, लेकिन यानी कि टीजीटी का रिजल्ट है वो अब ज़्यादा दूर साथियों नहीं है। रिजल्ट संडे तक आप इंतज़ार करें, मैक्सिमम मंडे है या संडे तक है। भगवान करे कि संडे से पहले ही आप सभी को आपका रिजल्ट है वो एचएससी की साइट पे मिल जाए। और साथ ही चाहे देखो साथियों, चयन मेरा हो ना हो, आपका हो ना हो, लेकिन 7,500 साथियों का सिलेक्शन तो उसमें होना है, और वो साथी हम में से ही है। कोई
मान लो बाहर से कोई नहीं आने वाला है, चाहे आप हो मैं हूँ, हम में से हमारी भाई बहन है इस भर्ती के अंदर लगने जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी होगी साथियों जब हमारे साथी हैं वो नियुक्तियां लेंगे। और स्कूलों के अंदर देखो बड़ी खस्ता हालात है सरकारी स्कूलों की, पढ़ा रहे हैं वहाँ, जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या परिस्थितियाँ हैं। बच्चों के पास अध्यापक ना होने से कितना ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द भर्ती हो, चाहे एचकेआर के माध्यम से की है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम मिला है। तो एचकेआर वाले साथी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ देखते हैं, बड़ी प्रशंसा उनकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो लिफ्ट कर रहे हैं उन बच्चों को, वो सरकारी सिस्टम का एक हिस्सा बने हैं। लेकिन परमानेंट जैसे ही साथी आएंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत इफेक्ट वो साथी हों। वैसे तो इतने इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार में जो साथी लगे हैं लगभग, जितने को मैं जानता हूँ लगभग वो रेगुलर भर्ती में हैं। लेकिन कुछ साथी हैं जो हो सकता है इफेक्ट हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो स्टेशन ले रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा हम ध्यान से लें। ये बातें हम स्टेशन की इसलिए कर रहे हैं साथियों, क्योंकि जल्द ही जैसे आप बार बार देख रहे हो एचएससी के नोटिस डेली आ रहे हैं, कभी पीजीटी हिस्ट्री वाला जैसे आया है या ग्रुप डी का जैसे आने वाला है, और अन्य लेटर भी बार बार एचएससी है वो पब्लिश कर रही है। तो जल्द ही टीजीटी का लेटर है साथियों, और वो देखने को मिलने वाला है आपको। ज़्यादा समय आपको इंतज़ार नहीं करना है, 3-4 दिन हैं, ये आप ज़रूर इंतज़ार करना हमें पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता साथियों कि आज रात को नहीं आएगा, आज रात को भी रिजल्ट आ सकता है, कल भी आ सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जैसे हम ऑर्डर का अपलोड होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि मैं तो जो बात बताई गई है वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। नेगेटिव अगर कोई केस आया है तो उसके अंदर कई बार होता है कि हमें ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। अगर सरकार के पक्ष में कोई ऑर्डर होता है तो उसकी हमें कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपने लेवल पे एचएससी है वो रिजल्ट जारी कर भी सकती है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं, जो उन्होंने कहा है वही उनका रिटर्न में आने वाला है। तो कई बार जैसे पीछे और भी हरियाणा की पुलिस भर्ती देखी गई है, तो बिना ऑर्डर आए भी उनका रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया है। तो टीजीटी का रिजल्ट भी हो सकता है बिना ऑर्डर के भी अपलोड कर दें। सारी जानकारी साथियों आपको बता दी है कि पहले और सिस्टम था, हर कोई यूट्यूबर हमारे चेयरमैन साहब से मिल सकता था, ठीक है, आम इंसान की तरह वो मिल लेते थे, और जिसके कारण बहुत सारी उनको वो चीज़ें सहनी भी, कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी इस बात का हुआ। लेकिन नए चेयरमैन साहब हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हर चीज़ देखो हमें भी नहीं बताई जाती और कोई बताना ज़रूरी भी नहीं है। देखो हमारा काम बढ़ना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए, हमें कोई ज़्यादा जानकारी इकट्ठे करके कोई हमें इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनाना है। तो हमें हमारा रिजल्ट साथियों चाहिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1% भी मेरे जितने भी साथी हैं उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंतज़ार किया है, एक लंबे समय से आपने लेबर की है, तो कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, एंड जैसे कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की साथियों पूंजी है। तो हमें ये दिन तो देखने को मिलेगा ज्वाइनिंग का, और आपके लड्डू भी हम खाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ज्वाइन करने जाओगे तो हमारे लगभग चाहे एचकेआर के थ्रू लगे या किसी भी सिस्टम के थ्रू लगे हुए हैं साथी, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी मिठाइयाँ जो भी साथी लगेगा ज़रूर खाएंगे स्कूलों के अंदर, वहाँ आपको हम मिलने वाले हैं। और लंबा सिस्टम होता है, आगे भी हमें हो सकता है साथियों इस परिवार को एक करने के लिए ज़रूरत पड़े, ठीक है। चलो ये भर्ती है, एक है, ये आज नहीं तो कल, सूनर बट लेटर इट विल बी कंप्लीटेड, आज नहीं तो कल ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हमें भाईचारा है वो बढ़ा के रखना है। आने वाले समय में हो सकता है हमें किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े, या हमारे और भी भाई बहन जो किसी वजह से, देखो 20,000 साथियों का डीवी हुआ है हम सभी जानते हैं, और 20,000 के करमाने तो 3 में से 1 का सिलेक्शन होना है, 1-2 साथी हैं वो घर रहने, सच्चाई है,
मैं ये नहीं कहता कि मैं लग जाऊंगा, मैं भी हो सकता है बाहर हो जाऊं, हो सकता है लग जाऊं, चांसेस है हमारे सभी के। तो लेकिन जो भी लगेंगे, सिस्टम का जो हिस्सा बनेंगे, तो आने वाले समय में और भी साथी हैं उनको ज़रूरत रहेगी जो नहीं लगेंगे। तो अगर इस चैनल से, अपने चैनल से वो जुड़े रहेंगे तो आने वाली भर्तियों की अपडेट रखेंगे। और साथ में जितना भी देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, कोई पूर्ण नहीं है। हम हमेशा जीवन भर सीखते रहते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ए मैन इज ऑलवेज बी ए लर्नर एंड ए टीचर शुड बी ए लर्नर। अध्यापक, एक टीचर है वो हमेशा अध्यापक रहता है, वो सीखता रहता है, बच्चों से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं। और आज आपसे भी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। चाहे आप पॉजिटिव कमेंट करते हो, नेगेटिव करते हो, तो आपसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है। तो साथियों देखो, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, वैसे भी वीडियो 10-11 मिनट की हो गई है, बहुत बड़ी वीडियो है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं दुख मन में उठ जाता है। जैसे आपके मन में दुख है, वैसे हमारे भी मन में वो दुख उठ जाता है कि ये भर्ती सरकार को अब क्लियर कर देनी चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया है और अब मुझे नहीं लगता कि इस रविवार से ज़्यादा भर्ती आपकी जाएगी, मेरा मन ऐसा मानता है। और कुछ इनपुट भी हैं। देखो, सारी बात मैं मन की कह दूं कि मेरे मन के कहने से हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली, हमें प्रैक्टिकली बातों को सोचना होगा। सरकार देना चाहती है रिजल्ट, कोई दो राय नहीं है। एचएससी अपना नाम बनाना चाहती है कि अभी तक हमारी कोई निष्पक्ष भर्ती नहीं हुई, हम भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, और उसके बीच में हम पिस रहे हैं। ठीक है, एक कहावत और बता दूं लास्ट में, इट इज़ द ग्रास दैट सफ़र बिटवीन द फाइट ऑफ टू बुल्स। यानी कि दो जब कोई भी जानवर लड़ते हैं तो घास है वो बेकाम की पिसी जाती है। तो सिस्टम है वो अपनी तरफ से दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं एक साल से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जिन साथियों के हम जानते हैं, सारे कोई टाटा बिरला अंबानी की बच्चे नहीं हैं, आम घरों से हैं, सारे गृहस्थ आश्रम में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो स्टेबल हो जाए, उनको एक रोज़गार परमानेंट मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, आप फिर कहोगे कि सर हमने तो बातों में उलझा लिया, तो मैं कोई यहाँ मेरी साइकोलॉजी तो झाड़ने आया नहीं हूँ, मेरे जैसा ज्ञान है आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। बीइंग ए टीचर आपको सारी बातें बता दी, तो ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ना, बिल्कुल इंतज़ार करो 3 या 4 दिन, और रिजल्ट आते ही आपकी लिस्ट निकालेंगे, मिठाइयों की बात करेंगे, ठीक है। स्कूलों में पहुंचोगे, लगभग हमारे, मैं ये नहीं कहता भी सारे स्कूलों में कोई मैं हूँ, एक हमारे साथी हैं, सारे लगे हुए हैं, चाहे एचकेआईएन के हो, चाहे किसी गेस्ट हो, पुराने गेस्ट भी हमारे साथी लगे हुए हैं, 15 वाले लगे हुए हैं, एचकेआईएन लगे हुए, सभी साथी हैं। तो हमारी मुलाकातें होती रहनी है, ठीक है। तो लंबे समय तक हमें साथ बना के रखना है। भर्तियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन ये भर्ती आपकी भगवान से दुआ करेंगे। और सभी साथी, चाहे जितने भी साथी हैं, चाहे जैसे आप राउत जी से भी मैं बहुत बार मिला हूँ, रितु मैडम हो गए, हमारे दिनेश सर हो गए, हम सभी वी आर द फ्लावर्स ऑफ द सेम गार्लैंड। एक ही फूल, एक ही माला के हम फूल हैं। सब हम अपनी तरफ से, हर कोई कोशिश कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। कोशिश सभी कर रहे हैं, सबके इनपुट हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द क्या हो, ये निपटारा हो, आपकी भर्ती हो, कंप्लीट हो। यहाँ तक आपको पता है कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा ले लिया जाता है। और शामिल नहीं होते तो फिर भी हम ये चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा शामिल होने से साथियों ये हो जाता है कि उसका थोड़ा आप टच में ज़्यादा रहते हो, ठीक है। और बात की व्यू की तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना अपना बड़ा चैनल भी नहीं है, ठीक है। और पुराने साथी मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। जब ये भर्ती शुरू हुई थी तब ये चैनल हमने बनाया था, और स्पेशल एनसीईआरटी के 2000 प्रश्न मैंने करवाए थे। देखो, एनसीईआरटी जितनी आई इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आई, लेकिन 6 से 12 सारी एनसीईआरटी चैनल पे कराई थी। और वो हमारे साथियों के कहने पे कराई थी कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमें कहीं से नहीं मिल रहे, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मैंने उसमें से कुछ छांट के आपको कराया भी था। तो मैं ये कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ कि मैंने कराया, जैसे एनसीईआरटी आई नहीं,
बहुत कम क्वेश्चन आए, 2-4 आए तो ठीक भी हुए। ठीक है साथियों, तो चलो आज नहीं काम आई तो कल आ जाएगी। ज्ञान है वो आगे बढ़ता रहता है, ज्ञान है उसकी कोई मान लो उसके कोई उसके समक्ष नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। ठीक है, तो अपना ज्ञान बढ़ाओ साथियों और बिल्कुल चिंता ना करो। इसी के साथ साथियों शुभ रात्रि, मिलते हैं किसी और वीडियो में।